भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवती सेवया भागवत्युत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथनिवातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सह गण ललिता श्री विशाखा निवातांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री विशादी गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद आपका। विजय लक्ष्मी। माता जी थोड़ा मेरा मोबाइल खुल नहीं रहा था, उसी से लेट हो गया था। क्या? मोबाइल मेरा जैसे खुल नहीं रहा था, उसी से लेट हो गया था। हाँ, तो आज आप दोनों का था ना, मीरा माता जी का भी था और आपका जी भी था। जी जी, ज्वाइन करने में जैसे लेट हो गया था दोनों थोड़ा। का जी शेयरिंग में था। जी जी। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। जी। तो माता जी, मीरा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप करने धन्यवाद के माता लिए। जी विजय लक्ष्मी माता जी, आपका भी धन्यवाद। आ, चौराष्टकम पढ़ेंगे क्या? जी माता जी मैं पढ़ूं। हरे ठीक है, कृष्ण। पढ़ दीजिए माता जी, मैं शेयर जी करती हूँ। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्चित पापचौरं चौराग्रगम्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगम्यं पुरुषं नमामि। अङ्किञ्चनीकृत्य पदाश्रितं करोति भिक्षुं पथि गेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौर इदं दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरन्त्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशीन् आश्चर्यरूपो ननु चौरदिग दृष्ट दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि धनं न मानं न तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धितो अद्य चौर त्वं भक्तिदामाग्रिमया निरुद्ध छिनस्ति घोरं यमपाशबन्धं भिनस्ति भीमं भवपाशबन्धं छिनत्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्ध
मन्मान में से तामस सारासि घोरे कारागृहे दुःखमय निबद्धः प्रभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्धननिश्चलं स त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरे अपि चौरस्य हृदयान्नपि मोचयामि चौरार्गण्यं पुरुषं नमामि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का आज का कोट, जस्ट अ मिनट मैं दिखा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों। कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्क्रीन विजिबल है? हरे कृष्णा। जी माता जी, जी ओ जी माता जी, विजिबल है। तो आज है 29 जुलाई और प्रभुपाद जी कहते हैं, पुलिस विभाग अपराधियों के लिए भयकारी हो सकता है, किंतु सरकार के लिए वह विभाग शिक्षा विभाग के ही समान है। इस प्रकार महामाया बद्ध जीवों के लिए भयानक है, किंतु मुक्त जीवात्माओं के लिए महामाया का कोई भय नहीं है, क्योंकि वे योग माया द्वारा संरक्षित रहते हैं। मधुसूदन को पत्र 29 जुलाई 1968। तो प्रभुपाद जी के शिष्य रहे एक मधुसूदन प्रभु जी। तो मधुसूदन प्रभु जी ने प्रभुपाद जी को अपने मन का उसमें लिखा, मन की बात लिखी उन्होंने कि ये माया का जो पाश है, मोह पाश है, इसमें से तो निकल पाना बहुत मुश्किल लगता है। कैसे हम इस माया को पराजित करके आगे बढ़ पाएंगे? तो प्रभुपाद जी उनसे कहते हैं कि आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। ये महामाया भी भगवान की ही शक्ति है। एक्चुअली क्या है, भगवान के धाम में जो आ, माया देवी है, उनको कहते हैं योग माया। और ये योग माया भगवान की ही शक्ति है। और इनके 16 अलग अलग रूप है, 16 एक्सपेंशन है, 16 विस्तार होते हैं। तो उनमें से एक विस्तार जो है वो महामाया है। तो महामाया भी क्या है, भगवान की ही शक्ति है, योग माया की ही एक विस्तार है। और उनका काम क्या है, उनकी सेवा क्या दी है भगवान ने, कि उनको इस भौतिक जगत में ये देखना है कि कौन भगवत धाम जाने के लिए तैयार है, कौन नहीं है। तो जैसे जो माया देवी क्या करती है, एक तरह से छटनी करती है, स्क्रीनिंग करती है। वो देखती है कि कौन अभी भौतिकता में ही है, वो उनके आगे ऐसे प्रलोभन देती है जो उसको पास करके
निकल जाता है वो तो भगवत धाम जाने की योग्य हो जाता है, लेकिन जो उन प्रलोभनों में अटक जाता है, वहीं फंस जाता है। माया देवी जो प्रलोभन देती हैं, कभी ऐश्वर्य दिखाती है, कभी धन, कभी यश, कीर्ति, है ना, प्रशंसा, इस तरह से जो मनुष्य है वो फंस जाता है। तो माया देवी उसको प्रताड़ित करती हैं एक तरह से, है ना। तो इसे हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए कि अरे माया देवी हमें भक्ति करने से रोक रही है। नहीं, माया देवी की यही सेवा दी हुई है भगवान ने, है ना। तो माया देवी उनके लिए डरावनी है, माया देवी उनके लिए भयानक है, जो जो बद्ध जीव है। और जो भगवान की सेवा में मुक्त आत्माएं लगी रहती हैं, उनको माया देवी बिल्कुल भी कुछ सताती नहीं है, उनको उनसे डर नहीं लगता है ना। ये सेम उसी तरह से है कि जैसे सरकार के विभिन्न कार्यालय, विभिन्न मंत्रालय होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जैसे कि शिक्षा का जो विभाग है, शिक्षा का जो मंत्रालय है, और जो पुलिस का मंत्रालय है, दोनों विभाग ही सरकार के हैं। अगर पुलिस काम नहीं करेगी अपना, तो बाकी के विभाग अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। या बाकी जैसे शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग का क्या कार्य है? शिक्षा प्रदान करना, ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे कि शिक्षार्थियों को लाभ हो, है ना। तो ये सारा कार्य क्या होता है कि उसमें पुलिस की भी आवश्यकता पड़ती है उसमें। अब ये नहीं हम कह सकते कि अरे नहीं नहीं, पुलिस तो ऐसे डरावनी है, पुलिस तो ऐसे है, पुलिस वैसी है। पुलिस उनके लिए ही डरावनी है जो क्राइम कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं। लेकिन बाकियों के लिए पुलिस क्या है? उनकी रक्षक है, उनकी रक्षा करती है। तो इसी प्रकार से माया देवी उनके लिए तो भयानक है, डरावनी है, जो इस भौतिक जीवन में लगे हुए हैं और बद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार उनकी मृत्यु हो रही है, फिर जन्म, फिर मृत्यु, ये चक्र चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो माया देवी बद्ध जीवों के लिए भयानक है, जबकि जो मुक्त आत्माएं हैं उनको माया देवी बिल्कुल भी नहीं सताती है, उनको कोई भय नहीं होता है माया देवी का। और ये जो माया देवी है, ये योग माया का ही विस्तार है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया। तो योग माया जो है वो प्रभुपाद जी पत्र में लिखते हैं कि जो ये सुभद्रा है, ये ही योग माया है आध्यात्मिक जगत में। और जब यहाँ आते हैं तो वो क्या बन जाती है? महामाया बन जाती है। वो मतलब उन्हीं के विस्तार है, होता है महामाया का। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। आशा है हम लोग जो है ये जो माया है वो तो भगवान की परछाई की तरह भगवान के पीछे रहती है, तो हम लोग तो भक्ति में लगे हुए सब लोग हैं। तो हम्म। आशा है स्क्रीनिंग करते हुए वो भक्ति में लगे हुए लोगों को पास करेंगी जी और जी। बद्ध जीवन से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण यस माता। प्रभु जी। माता जी, ये माया देवी दुर्गा देवी है ना, जो जेलर की तरह से यहाँ पर, जी है ना। जी। जी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग भागवतम। तो आज हमें 26वां श्लोक करना है। 26वां। जी। यस माता जी। 26वां श्लोक। वक्षोऽधिवासं वृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निर्वृतिमादधानम् कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थम् कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
वक्षो अधिवासमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निवृत्तिमादधानम् कंठं च कौस्तुभमणिरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्य खिललोक नमस्कृतस्य। हरे कृष्णा। माता जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। वक्षादिवासं वृषभस्य महाविभूते पुंसां मनानयन निवृत्तं वादधानं कंठं च कौस्तुभमणिअधिभूषणार्थं कुर्यात् मनसि अखिल लोक नमस्कृतस्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वक्षो अधिवासमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयनानिवृत्तिमादधानम्। ओह सॉरी। हरे कृष्णा। वक्षोऽधिवासमृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निवृत्तिमादधानं कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिललोकमनमकृतस्य। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। वक्षो अधिवासमृष वक्षो अधिवासस्य मृषभस्य महाविभूते पुंसा मनोनयन निवृत्तिमादधानं कंठं च कौस्तुभ्रमणेरधिभूषणाथ कुर्यान् मनस्य खिललोक नमस्कृतस्य। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। वक्षो अधिवास मृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निर्वर्तिमादधानं कंठं च कौस्तुभ मणेरधिभूषणार्थं कुर्यान् मनस्य खिललोक नमस्कृतस्य। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्षो अधिवास मृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निवृत्तिमादधानं कंठं च कौस्तुभमणिरधिभूषणार्थं कुर्यान् मनस्य खिललोक नमस्कृतस्य। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। वृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निवृत्तिमाद दानं कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थ कुर्यान्मनस्याखिललोक नमस्कृतस्य। हरे कृष्णा। सभी हरे प्रणाम। कृष्ण। पक्षोऽधिवासमृषभ्यश्च महाभूतेः पूषां मनोन्यन्वित्यमाद्यानम् कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणात् पूर्वान् मनश्यखिललोकस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वक्षो अधिवास मृषभस्य महाविभूते पूषां मनोनयन निर्वित्तिमादधानं कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थ कुर्यान्नमनस्यखिलेलोक लोकनमस्कृतस्य। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण। वक्षादिवासं ऋषभस्य महाविभूते उषां मनोनयन निवृत्तं औदधानं कंठं च कौस्तुभमणि अधिभूषणार्थ हरे कृष्ण।
यक्षोधिवास वृषभस्य महाभूत है पुंसां मुनयन् निवृत्तिमादधानम् कंठं च कौस्तुभमणिराधिभूषणार्थं उद्यानमनस्याखिल लोकनमस्य कृतस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्षो अधिवास वृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननिवृत्तमादिधानं कंठं च कौस्तुभमणिरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्याखिललोकनमस्कृतस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वक्षोधिवा समृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निरवृत मादधानम कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान् मनस्य खिललोक नमस्कृतस्य। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। वक्षो अधिवास वृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निवृत्तिमादधानम् कंठं च कौस्तुभमणिरधिभूषणार्थं कुर्यान् मनस्याखिललोकनमस्कृत्यस्य। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बच्छो अधिवासमृस्य भस्य महाविभूते पुंसां मनो नयन निवृत्ति मादधानं कंठं च कौस्तुभ्रमरेरधिभूषणार्थ कुर्यान् मनस्य खिल लोक नमस्कृतस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। वृक्षो अधिवासमृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निवर्तितमादधानं कंठं च कौस्तुभमणिरधिभूषणार्थं कुर्यान् मनश्यखिल लोके नमस्कृतस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं शब्दार्थ? हाँ जी, पढ़िए माता जी। हाँ। शब्दार्थ अर्थ एवं तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ वक्षा छाती, अधिवासम आवास, वृषभस्य भगवान का, महाविभूतेः महालक्ष्मी का, पुंसाम मनुष्यों के, मनः मन को, नयन नेत्रों को, निवृत्तितम दिव्य आनंद, आदधानम प्रदान करते हुए, कंठम गला, च यानी भी, कौस्तुभ मणि का, अधिभूषण अर्थम सुंदरता को बढ़ाने वाला, कुर्यात ध्यान करें, मनसी मन में, अखिल लोक संपूर्ण ब्रह्मांड द्वारा, नमस्कृत्यस्य पूजित। अर्थ फिर योगी को भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करना चाहिए जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्ष स्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान धारण करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्ष स्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। तात्पर्य उपनिषदों का कथन है कि भगवान की विविध शक्तियां उत्पत्ति, पालन तथा संहार कार्यों में लगी रहती है। ये अल्पकालीन शक्ति रूप भगवान के वक्ष स्थल में संग्रहित रहते हैं। जैसा कि सामान्यतः लोग कहते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यह शौर्य वीर्य समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप महालक्ष्मी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो भगवान के
दिव्य रूप के वक्ष स्थल में विराजमान है। जो योगी भगवान के दिव्य रूप के इस स्थल का ध्यान करता है उसे अनेक शक्तियां प्राप्त हो सकती है, जिनमें योग की 8 सिद्धियां आती हैं। यहाँ यह कहा गया है कि भगवान की गर्दन की सुंदरता से कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ती है, न कि मणि से गर्दन की। मणि स्वयं अधिक सुंदर है क्योंकि भगवान की गर्दन में स्थित है, इसीलिए योगी को भगवान की गर्दन का ध्यान करने को कहा गया है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान या तो मन में किया जा सकता है या फिर मंदिर में मूर्ति के रूप में रखकर एवं इस प्रकार से अलंकृत करके जिससे सभी लोग ध्यान कर सकें। अतः मंदिर पूजा ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो इतने उन्नत नहीं है कि अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सके। निरंतर मंदिर में जाने तथा प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में कोई अंतर नहीं है, उनका एक सा महत्व है। योगी को यह लाभ है कि वह कहीं भी एकांत स्थान में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकता है, किंतु कम उन्नत व्यक्ति को मंदिर जाना होता है और जब तक वह मंदिर नहीं जाता तब तक वह भगवान के रूप को नहीं देख सकता। चाहे श्रवण हो, दर्शन या ध्यान, सबका लक्ष्य भगवान का दिव्य स्वरूप प्राप्त करना है। शून्यता या निर्विशेषता का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान सबों को दिव्य आनंद का वरदान देते हैं, चाहे वह मंदिर जाने वाला हो या ध्यान करता योगी हो या श्रीमद् भागवत अथवा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से भगवान के दिव्य स्वरूप को सुनने वाला हो। भक्ति को जिनमें से स्मरणम या ध्यान एक है। योगी लोग स्मरणम का लाभ उठाते हैं जबकि भक्ति योगी श्रवण तथा कीर्तन का। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो मेरे ख्याल से सभी को ये क्लियर ही होगा कि भगवान का जैसे हमने पढ़ा कि कैसे उनका चिंतन दर्शन और ध्यान कर सकते हैं। शुरू किया था चरणों से, फिर कमर, फिर सॉरी चरणों से, फिर उनकी पिंडलियां, उनकी जंघा, फिर कमर, नितंब, कमर, फिर नाभि, नाभि के बाद वक्षस्थल, है ना। और ये वक्षस्थल पे बताया गया है कि वास किसका वास होता है? लक्ष्मी जी का वास होता है। और ये जो लक्ष्मी जी हैं ये भगवान की ही अर्धांगिनी है और ये ही रिस्पॉन्सिबल है जो भक्त कुछ सिद्धियां जो देना चाहते हैं तो अनायास ही भगवान के भक्तों को वो सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। मतलब जो लक्ष्मी मैया है वो वक्षस्थल पर वास करती हैं और भगवान के अनेक जो क्या बोलेंगे, जैसे भगवान का जो शौर्य है, जो वीर्य है, वो और सिद्धियां हैं, वो सब क्या है, ये लक्ष्मी माता ही उसका वर्णन करती हैं, उसका गान करती हैं। जैसे श्री संप्रदाय है ना, तो उसमें लक्ष्मी माता ही जो है वो भक्तों को आगे बढ़ाती हैं किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में। और जो व्यक्ति भगवान के वक्षस्थल का दर्शन करता है तो वो ये सारी चीजों को भी वो समझ पाता है कि भगवान का जो शौर्य है, जो वीर्य है, जो सारी सुंदरता है, वो भगवान का वक्षस्थल देखने से, वो दर्शन करने से वो भक्तों को मिलता है। ये देखिए यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये अकल्पनीय शक्ति भगवान के वक्षस्थल में संग्रहित रहती है। जैसा कि सामान्यतः लोग कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यह शौर्य समस्त शक्तियों के आगार स्वरूप महालक्ष्मी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वो जो हमने एक दिन चर्चा की थी कि एक जो वो स्पाइरल सा बालों का गुच्छा होता है भगवान के वक्षस्थल पर, वो यही
लक्ष्मी माता को ही वो दर्शाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है लक्ष्मी माता का, है ना। तो जो भगवान के दिव्य रूप के वक्षस्थल में विराजमान रहती है, तो लक्ष्मी माता का ये आवास है, नित्य आवास है। लक्ष्मी माता सदैव भगवान के वक्षस्थल में, या ऐसा भी कह सकते हैं भगवान के हृदय में उनका वास है। तो जो योगी भगवान के दिव्य रूप के इस स्थल का ध्यान करता है, उसे अनेक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, जिनमें योग की 8 सिद्धियां आती हैं। अभी यहाँ पर ये नहीं समझना चाहिए कि भक्त का यही मंतव्य है कि वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या कोई शक्तियां प्राप्त करना चाहता है। भक्त प्राप्त नहीं करना चाहता, जो शुद्ध आत्माएं हैं वो इसे, उनका कोई एम नहीं है कि ये सिद्धि प्राप्त करें। उनका लक्ष्य तो है कि वो भागवत प्राप्ति कर पाए, उनका लक्ष्य है कि वो विष्णु जी के धाम में जा पाए, उनकी सेवा कर पाए। लेकिन भक्ति करते करते, ऐसी शुद्ध भक्ति करते करते, जब भगवान की और लक्ष्मी माता की कृपा हो जाती है, तो अनायास ही उनको ये सिद्धियों की भी अपने आप प्राप्ति हो जाती है, जिनको पाने के लिए लोग इतना श्रम करते, इतना तप करते हैं। वो केवल शुद्ध भक्ति से ही भक्त प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर फिर आता है कि गर्दन, भगवान के वक्षस्थल के ऊपर भगवान के जो गला है, गर्दन है, तो उसके बारे में क्या वर्णन आता है कि इस गले में कौस्तुभ मणि जो भगवान ने धारण की हुई है, वो कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ रही है भगवान के गले में पड़े होने से, वक्षस्थल को स्पर्श करने से ना। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान और सुंदर हो रहे हैं कौस्तुभ मणि की वजह से, राइट। और बाकी जैसे चिंतन, ये सारे नवधा भक्ति के ही अंग हैं ना, श्रवण कीर्तन, जी माता जी। राइट, स्मरणम पाद जी से। माता जी। तो वो हमें यहाँ से समझना चाहिए कि जो योगी हैं वो धारणा पर बहुत ध्यान देते हैं। ध्यान करना, ध्यान कैसे होगा जब धारणा बनेगी। और ये जो हम पढ़ रहे हैं कि भगवान का दर्शन कैसे करना है, ये धारणा ही, तभी जब धारणा हम ग्रहण करेंगे और तभी हम ध्यान भी कर पाएंगे। लेकिन जो भक्ति योगी हैं, वो ध्यान वगैरह में, मुक्ति में उनके कोई रुचि नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, जब संकीर्तन करते हैं ना। तो इस तरह से उनके लिए ये सिद्धियों का कोई मोल नहीं है। नहीं हम भी भगवान का कोई रूप तो आंखों के सामने आता ही है ना। तो यही जैसे कि हम वन में दर्शन करने जाते हैं, एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करते हैं, उनको देखते हैं, तो वैसे ही ध्यान आ जाना चाहिए ना, इससे हो सकता है ना। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि ध्यान, एक्चुअली वो ध्यान, ध्यान योग वाला यहाँ पर प्रभुपाद जी वो ध्यान की बात नहीं कर रहे, अष्टांग योग वाले ध्यान की बात नहीं कर रहे। जैसे उस ध्यान की बात कर रहे हैं कि जो भक्त लोग, जो शुद्ध भक्त भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, है ना, उसको भी प्रभुपाद जी यहाँ ध्यान लिखते हैं। कहते हैं कि जो जो एलिवेटेड भक्त है, जो शुद्ध आत्माएं हैं, वो तो जैसे ही अपनी आंख बंद करेंगे उनको किसका दर्शन होगा, भगवान का। भगवान, क्योंकि शुद्ध आत्माओं के लिए और कुछ सोचने का कोई मतलब ही नहीं है कि अरे मैं शाम को क्या भोजन करूं, या मैं कल क्या कहाँ जाऊंगी, कहाँ क्या करना है, किसको क्या बोलना है, या धन कैसे कमाना है ना, ऑफिस जाके क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मन मस्तिष्क में चलते रहते हैं। लेकिन जो शुद्धात्माएं हैं
उनको इस सब से कोई लेना देना है नहीं। नहीं होता। उनको ये सब पता चल गया है कि हम कितने जन्मों से इधर ही भटक रहे हैं और भटकते ही चले जा रहे हैं। उसमें कोई बीच में मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि अवरोध नहीं है। अब हम एक बार भटक गए तो क्या होता है, माया देवी जो है फिर हमें अपने पास में बांध देती है। ये बद्ध आत्माओं की बात है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या वो इस जैसे ही वो अपने नेत्र बंद करते हैं तो उनको वो कौन दिखते हैं, उनको भगवान का दर्शन होता है, भगवान की लीलाएं दिखती हैं। तो ये भी ध्यान है। और ये ध्यान तभी हो पाएगा जब धारणा बनेगी, है ना। तो जो बद्ध जीव हैं, जो ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या विधि बताई गई है कि वो निरंतर मंदिर जाएं, मंदिर में भगवान का दर्शन करें, नित्य ही दर्शन करेंगे इस तरह से, चरणों से लेकर शीश तक भगवान का। कैसे कैसे अलंकारों से भगवान सुशोभित, मतलब कैसे कैसे अलंकार उनके ऊपर हैं, और वो अपनी शोभा बढ़ा पा रहे बढ़ा हैं रहे हैं। वो अलंकार। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शरीर पर विराजित है। धारण है, विराज है। तो यहाँ पर ये चीज हमें समझना चाहिए कि ये जो धारणा है मंदिर जाकर नित्य दर्शन करने की, जो एक बद्ध जीव की हैबिट बन जाएगी धीरे धीरे कि मुझे भगवान का दर्शन करना ही करना है। तो ये दर्शन करने मात्र से, नित्य दर्शन के माध्यम से जो भक्त है उसको भगवत कृपा प्राप्त होगी। तब वो ये धारणा को ध्यान में परिवर्तित कर पाएगा, और जब ध्यान में परिवर्तित कर पाएगा तो ऐसे जीव क्या है, वो उनकी जो मतलब ऐसे जीव वो मुक्त आत्माओं की कैटेगरी में ही आएंगे। तभी उनको भगवान दर्शन दे रहे हैं, है ना। अदरवाइज क्या जी होता जी है जी। कि जो माया देवी है वो एक आवरण डाल देती है। तो हम बद्ध जीव भगवान को देख नहीं पाते, जबकि भगवान तो सर्वत्र है, सर्वत्र विराजमान है, कण कण में भगवान है। लेकिन हमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये हमारी कमजोरी है। हम हमारे चक्षु जो है माया के आवरण से ढके हुए हैं। मान लीजिए कोई जैसे एक रूम में बाहर बैठे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, आपको सब दिख रहा है, लेकिन अगर उसी खिड़की पर पर्दा लग जाएगा तो आपको, आपकी विजन जो है ब्लॉक हो जाएगी, आप नहीं देख पाओगे उसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो बाहर पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु जो हम विंडो से देखते हैं वो हमें कर्टन लगने के बाद नहीं दिखेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो है ही नहीं, वो तो है लेकिन हमें दिख नहीं रहा बाहर। क्यों? क्योंकि पर्दा लग गया, कर्टन लग गया। उसी प्रकार भगवान भी सर्वत्र है, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि हमारी आंखों के आगे माया का आवरण है। पर्दा है। तो धीरे धीरे क्या करना है हमें, भगवान का जप करके, भगवान की सेवाओं में लग के हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना है। और उसी के बाद जो है हमें भगवत कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि जब तक हम कुछ करना चाहेंगे नहीं, हम इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, तो वो इच्छा पूर्ण होने में भी संदेह है। हमें वो इच्छा तो करनी चाहिए, है ना। और भगवान जो, देखिए ये सारा जो भौतिक जगत है ये कैसे प्रकट हुआ है? इच्छा से ही प्रकट हुआ है ना। जब बद्ध जीवों की जी जी इच्छा जी। हुई कि हमें भी अपना स्वामित्व जताना है, हमें भी अपनी सत्ता बनानी है, उसके लिए भगवान ने क्या किया, ये सारी सृष्टि यहाँ रच भी डाली। राइट। जी जी तो जी अगर हम कोई जी। आध्यात्मिक इच्छा करेंगे तो क्या भगवान उस आध्यात्मिक इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर हम जी भगवान अवश्य का करेंगे। दर्शन करना चाहेंगे तो भगवान भी, देखिए भगवान भी उतने, उससे ज्यादा आतुर, हमसे ज्यादा आतुर हैं, हमसे मतलब जीवात्माओं से मिलने के लिए। भगवान जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। 10 कदम आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो भगवान के बहुत अच्छा। दर्शन करना
ऐसा मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत सहज है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें इच्छा करनी होगी, प्रयास करना होगा। प्रभुपाद जी ने बहुत सरल उपाय बताए कि नित्य ही मंदिर जाए, भगवान के दर्शन करें। और दर्शन करने की विधि उन्होंने बताई है, कैसे करना है। चरणों से देखते हुए जाना है ना, भगवान के सीधे अंगों लगा को। और बिल्कुल धीरे 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 धीरे। शीश तक जाना है, उनका दर्शन करना है। हम्म, इस प्रकार से क्या होगा कि हमारे अंदर जब हम नित्य ही ये कार्य करेंगे तो उस वो चीज हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी। भगवान का रूप, बैठ जाएगी। भगवान की छवि, भाव भंगिमाएं, उन्होंने कैसे वस्त्र धारण किए होते हैं, कैसे उनकी पगड़ी बनी होती है। तो इस प्रकार से जब भक्त ऐसा करता रहेगा निरंतर ही, तो धीरे धीरे उसके मन में भी वो ही चीजें आने लगती है। वो किसी का बोला हुआ या भगवान का जैसे अ, जो इतना सुंदर रूप होता है, तो वो उसके ध्यान में आएगा। तो धारणा से ही ध्यान हो ध्यान बनेगा। जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। जी। जी इसमें माता जी कोई बहुत सुंदर है। प्रश्न? ऐसे जैसे हरे हम कृष्ण जो माता जी। कहते हैं कि भगवान ऋषियों को, मुनियों को और जो है परिपक्व जो भक्त होते हैं उनको नित्य दर्शन देते हैं, क्योंकि माया का पर्दा उनकी आंखों से हट जाता है। तो हम भक्ति में सेवा में लगेंगे। मंदिर जब जाते हैं तो भगवान में मन लगाकर अच्छी तरह से दर्शन अगर जो है विधि पूर्वक करेंगे कि पैरों के अंगूठे से लेकर सर तक, तो भगवान दर्शन से जो है, भगवान जो है असंख्य जो है आशीष देने वाले हैं तथा वर प्रदान करने वाले हैं। तो भक्ति में सेवा का, दर्शन का और भक्ति का जरूर फल प्राप्त होगा। हरे कृष्ण माता जी। इस किसी और क्या का खुला कोई ही नहीं क्या? प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। जैसे जैसे माता जी हम ये भौतिक संसार में ही देखते हैं, कोई चीज बड़े ध्यान से देखने पर निरंतर वो उसकी छवि तो बैठ ही जाती है आंखों पर, और फिर वही चीज बार बार ध्यान आती है। तो ऐसे भगवान की छवि को अगर हम बार बार निरंतर उसको निहारेंगे ध्यान से, तो वो छवि मन में बैठ ही जाएगी, आंखों के आगे वही आएगी। बिल्कुल बहुत सुंदर वर्णन है ये। यस माता जी। यस, किसी और का कोई और प्रश्न है क्या? नहीं माता जी। ठीक है, फिर अभी टाइम है तो हम एक श्लोक और कर सकते हैं। जी माता जी को पढ़ दे माता जी। 27वां श्लोक। 27वां श्लोक। बाहुश्च मंदर गिरे परिवर्तनेन निर्णेक्त बाहुबलयान अधिलोकपालान् संचिन्तये दशशतारम तेजः शंखं च तत्कर सरोरुहराज हंसम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाहुंश्च मंदरगृहे परिवर्तनेन निर्निनात बाहुबल्यान् त्रिलोकपालान् सचिन्तयेद सतारम असहेज शंखं च सरोजहरा राजहंसम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बाहुश्च मन्दार गिरेः परिवर्तनेन निर्णीक्त बाहुबलयानिधि लोकपालन् संचिन्त्य ये दृश्य सतारमः सह्य तेजः शङ्खं च तत्कार सरोरुह जराहंसम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। बाहुश्च मन्दरगिरे परिवर्तनेन निरृक्त बाहुबलयानधिलोकपालान्
संचित्य देश सतमसह तेजा शङ्खं राजहंसं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी। हरे कृष्ण। बाहो श्रम मंदर गिरे परिवर्तनेन निर्णीत बाहुबलया यान निधि लोकपालान संचिन्त्य दस्य तारम सह तेजा शंखं चातत करसरोरुह राजहंसम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बाहुंस मंदर गिरे परिवर्तनेन निर्णीत बाहुवलयान धिलोकपालान संचिन्तये दश सतारमस्य तेजः शंखं च तत्कर सरोरुह राजहंसं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। गिरे परिवर्तनेन निर्णीत बाहुबल्यानधिलोकपालान् सच्चिन्त्य दश शत अरं सहितेजा शंखं च तत्कर सरुरोह राजहंसम्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी। बाहुंश्च मन्दरगिरिः परिवर्तनेन निर्णीत बाहुबलया निर्णेन नदिलोकपालान्। भक्त पालात्। हरे कृष्णा। बाहुंश्च हरे मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्णीत बाहुबलया नदिलोकपालान् संचिन्त्य ये दश शतार तेजः शंखं च तत्कर सरोरुह राजहंसम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाहुंस्य मन्दगिरे हरे कृष्ण। परिवर्तनेन निर्वीणक्त बाहुवलयानधिलोकपालान् सञ्चिन्तयेदस्तता रमसह्य तेज शङ्खं च तत्कर सरोरुहराजहंसम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाहुंश्च मंदर मन्दिरगिरे परिवर्तनेन निर्णक्त बाहुवलयान् धिलोकपालान् संचिन्तये दृश्यशतारमस यतेज शंख च तत्कर सरोरुह राज हंसम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाहुष्यमन्दर गिरेः परिवर्तनेन निर्णेक्त बाहुवलयादिलोकपालान् सच्चिन्तये दृश्यशतारमसव्यते। ठंडी हो जाएगा, दूध भी ठंडा हो जाएगा, चाय भी ठंडी हो जाएगी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बाहुंस मंदर गिरे परिवर्तनेन निर्णीत बाहुवल्यानधिलोकपालान् संचित्य दशतारं सये तेजः शंखं च तत्सरोरुह राजहंसम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बाहुंश्च मन्दर गिरे परिवर्तनेन निर्णीत बाहुवलयानधिलोकपालान् सञ्चिन्तये दशशतारं सह्यतेजः शंखं च तत्कर सरोरुह राजहंसम्। हरे कृष्णा। ये सभी माता भक्तों जी को अब पढ़ दंडवत लेते प्रणाम। हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो कौन पढ़ना चाहते हैं?
माता जी मैं पढ़ दूं? हाँ हरे पढ़ कृष्ण माता पढ़ दीजिए। शब्दार्थ और तात्पर्य एवं अनुवाद श्री शिला प्रभुपाद जी द्वारा श्री शिला प्रभुपाद जी की जय। बाहुन भुजाओं का च तथा मंदर गिरे, मंदर पर्वत का परिवर्तन घूमने से निरिक्त पालिश किया, रगड़ खाया, बहुबल्यान बाहु के आभूषण, अधिलोक पालन, ब्रह्मांड के नियामकों का स्रोत, संचिंतित ध्यान करे, 10 शत अरम, 10 सौ आरे, सुदर्शन चक्र, अक्षय तेजा, चकाचौंध धृति, शंखम शंखम शंख, च भी तत्कर, भगवान के हाथ में सरोरु कमल जैसे, राजहंसम हंस की तरह। इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे, जो मंदराचल में के घूमने से रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र सुदर्शन का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से तथा अक्षय तेज से युक्त है। साथ ही वो शंख का ध्यान करे, जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाहुओं से ही विधि तथा व्यवस्था के सारे विभाग उद्भूत होते हैं। ब्रह्मांड की विधि व्यवस्था विभिन्न देवताओं के हाथ में है, और यहाँ पर कहा गया है कि भगवान के बाहुओं से उत्पन्न होती है। यहाँ पर मंदराचल का उल्लेख हुआ है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो एक ओर असुर थे और दूसरी ओर देवता थे। मंदराचल को उन्होंने मथानी बना लिया था। भगवान अपने कच्छप अवतार में इस मथानी के धुरी बने। फलस्वरूप मंदराचल के घूमने से उनके आभूषण चमक गए, पालिशदार हो गए। दूसरे शब्दों में भगवान की बाहुओं के आभूषणों की चमक ऐसी थी मानो हाल ही में उनकी पॉलिश की गई हो। भगवान के हाथ का सुदर्शन चक्र कहलाता है और इसमें 1000 आरे तीलियां हैं। योगियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक आरे का ध्यान करें और उन्हें भगवान के दिव्य रूप के प्रत्येक संघटक का ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्णा माता माता जी। जी, दंडवत तो प्रणाम। देखिए कितना सुंदर, कितना मतलब बहुत सुंदर। विवरण कितना अच्छा दिया हुआ है ना। तो जब अगर हम ध्यान करें भगवान का, भगवान के रूप का, तो कितनी अलंकार है वो ध्यान देने के लिए, है ना। यहाँ पर बताते हैं कि कैसे योगी भगवान की 4 भुजाओं का ध्यान कर सकते हैं। उनकी भुजाओं में शंख, पद्म, गदा और चक्र होता है ना। और चक्र को अगर ले लिया जाए, चक्र का दर्शन करने लगे, तो उसमें 1000 स्पोक्स होते हैं। चक्र में स्पोक्स मतलब क्या, उसे क्या कहेंगे, तीली, हाँ, तीली जो होती है। तो ये जो चक्र है, 1000, इस पे अगर हम ध्यान केंद्रित करें, एक योगी अपना ध्यान केंद्रित करे, तो उसको समझ में आएगा कि जो भगवान के हाथों में ये अलंकार है, ये भी कितने सुंदर हैं। इसीलिए उन्होंने ये भगवान के ऊपर अपना, भगवान के भुजाओं में, भगवान के हाथों में अपना स्थान पाया है ना। और क्या कहते हैं कि जो शंख है, शंख कैसा लगता है भगवान के हाथों में? शंख ऐसा लगता है जैसे हंस के समान वो दिखता है। और हाँ, भगवान के जो आभूषण हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, कहते हैं कि आभूषण मानो पॉलिश हो गए हो,
कैसे, जैसे हमारे आभूषण थोड़े उनका लश्कर खत्म हो जाता है तो हम पॉलिश करने के लिए देते हैं सुनार को ना, तो फिर से वो चमक जाते हैं। लेकिन भगवान के आभूषण कैसे पॉलिश हुए थे? जब भगवान कच्छप अवतार में उन्होंने मद्राचल मंदराचल पर्वत को बेस दिया था। भगवान के ऊपर मंदराचल पर्वत था और उसको देवता और असुरों ने वासुकी नाग के लपेट कर मद्राचल पर्वत पे मथानी के भांति समुद्र मंथन किया था। तो ये इस विधि में भगवान के सारे आभूषण भी चमक गए। तो मंदराचल पर्वत जब घूम रहा था भगवान की पीठ पर, तो रगड़ खा गए थे वो सारे जो उनके आभूषण थे, और इस कारण वो और भी ज्यादा चमक उठे ना। तो कितना सुंदर विवरण है, अगर हम इसे ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझने का प्रयास करें तो इतना विशद विवरण है ये कि हम इसी में गोते लगाते जाएंगे, लेकिन फिर भी ये चिंतन खत्म नहीं हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम कितना इसमें डीप डाइव करते हैं। भगवान इतने विशाल है। जैसे मैं वो मूवी देखने गई थी महाअवतार नरसिम्हा, तो इतनी डिटेलिंग है उसमें, इतनी डिटेलिंग दिखाई गई है। भगवान के एक एक जो उनका रूप दिखाया गया है। विष्णु जी जब प्रकट होते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान मुझे अपना दर्शन दे दीजिए, दे दीजिए। तो जब भगवान प्रकट होते हैं ना, तो लगता है कि सच में जो मतलब मैंने जो फील किया वो बता रही हूँ कि ऐसा लगा कि जो प्रभुपाद जी ने विवरण दिया है ना यहाँ पर भागवतम में, तो वो सच में वो वर्ड्स ने जैसे शेप ले ली हो। और भगवान सच में वो इतने सुंदर लगते हैं जब विष्णु जी आते हैं प्रहलाद महाराज जी को दर्शन देने। तो एक एक उनका अगर आप डिटेलिंग देखेंगे ना, ऐसा लगता है जैसे सच में प्रभुपाद जी ने जो अपने तात्पर्यों में मेंशन किया है ना, वो उसी को बेस बना के उन्होंने वो बनाए हैं, एनिमेशन और सिनेमाटोग्राफी की है। तो बहुत बहुत सुंदर है उनका रूप। तो हमें जैसे हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं तो उसको इमेजिन ऐसे करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम वो मूवी देखते हैं ना तो एकदम वो लगने लगता है कि हाँ ये प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में से ही ऐसा बनाया गया। क्योंकि जैसे कोई मुझे ऐसा लगा वो मूवी देखकर कि जैसे कोई एक्टर जब पोर्ट्रे करता है, कोई राम जी बनता है या कोई विष्णु जी बनता है, कोई कृष्ण जी का रोल करता है, तो उसमें वो एक्टर की वो छवि आने लगती है कि हाँ ये एक्टर है, ये वो है, ये वो है। लेकिन जब ये मूवी देखा ना, तो ऐसे लग रहा था कि हाँ ये सच में ऐसे होंगे भगवान। यस, रोहिणी माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, यही कहना चाहती हूँ, वाकई तात्पर्य इतना सुंदर बताया उन्होंने कि उनका उस पर मथनी के द्वारा पूरा रगड़ से पूरा चमक गया आभूषण। और वाकई हमारे जो तपते संघर्ष में भी तपते हैं हम, तो ही सोने की तरह निखर पाते हैं। आग में जल के ही सोना तपता है, लोहा पीट के ही कुछ आकार लेता है। तो जी इस तरह बहुत सुंदर वर्णन है। और आपने जैसे मूवी का बताया, वो भी हमारे सब मंदिर से भी डिवोटीज गए थे। मेरा बेटा आया तो नहीं जा पाई, लेकिन वो भी सब डिवोटीज द्वारा बनाई गई है, प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। तो इसीलिए बहुत सुंदर बनी है, उसको वाकई देखना है। हम भी देखेंगे परिवार के साथ। बहुत अच्छी बनी है, हमने तारीफ की है इसकी। जी जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। हाँ माता जी, मैंने भी कल देखा माता जी, ऐसा लग रहा था कि माता जी सच में बिल्कुल ये सामने भगवान प्रहलाद महाराज। माता जी इमेजिन इतनी सुंदर। और माता जी वो जैसे स्टार्टिंग होती है वो कर्दम मुनि वाले से, जो माता जी आपने जैसे भागवत कश्यप में कश्यप समझाया था। जी कश्यप ऋषि हाँ, माता जी। सॉरी सॉरी, कश्यप मुनि। माता जी जैसे आपने समझाया था, तो वो
प्रसंग इतने अच्छे से मन में बैठ गया था कि जैसे ही वो फर्स्ट सीन आता है माता जी, वहीं से पूरा दिमाग में, दिल में वही चलने लगता। माता जी बहुत सुंदर, कल इतना अच्छा लगा। यही लग रहा था कि हम, ऐसा लग रहा कि इस लोक में है ही नहीं, वहीं पर बैठे हुए। बहुत माता जी अच्छी, बहुत सुंदर लगा। जी 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 माता जी, धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन से मुझे ना इतना जल्दी समझ आया शुरुआत में ही। जैसे शुरुआत में काफी लोगों ने समझ नहीं पाया कि ये कौन से ऋषि हैं, तो बराबर में बैठे थे, मैंने बताया, मैंने कहा हमने ना अयोध्या इस्कॉन से सुनी, मैंने कहा ये मेरे दिल में बिल्कुल बैठ गया है प्रसंग ये। तो माता जी वहीं से बहुत अच्छे से समझ आ गया। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी। वो उस 3D में भी बनी है ना, इसलिए भी बहुत प्रभाव डालती है वो चीज। जी 3D इफेक्ट की वजह से वो बहुत ज्यादा, और वैसे तो है ही भगवान की लीलाएं सभी यस, प्रभावशाली है। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ग्रेट। किसी का और कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी? नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी जो प्रभु। लोग जो लोग भक्ति की तरफ ज्यादा उन्मुख नहीं हो पाए हैं हाँ और अभी देव भक्ति ही करते हैं, तो वो सोचते हैं कि सारे कार्य जो हैं देवता ही संपन्न करते हैं। शरीर का संचालन, हाथ पैर मुंह आंख नाक और ये सब आंखों के मूवमेंट और सब देवताओं द्वारा। परंतु वास्तव में सब कार्य और कार्य के कारण तो भगवान ही है। उन्होंने ही अपनी भुजाओं से शक्ति दी है देवताओं को कि वह हम जीवों को जो है कोई शक्ति प्रदान करें। तो भगवान की ही अगर भक्ति करते हैं तो देवताओं वाली सारी बातें पूरी हो जाती हैं। और जी भगवान बहुत माइल्ड भी हैं। देखिए कच्छप का अवतार धारण करके मंदराचल के नीचे भी आ गए। क्यों? जी क्योंकि देवता उनके भक्त थे। तो भक्तों को तो भगवान हमेशा जो है वरदान प्राप्त प्राप्त उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए 1000 आरों वाला जो भगवान का जो वो है चक्र है, उसका हम जैसे भक्तों को अच्छी तरह से ध्यान करना चाहिए, ताकि जब कभी भी कोई परेशानी आए तो भगवान चक्र के द्वारा उसकी रक्षा करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन था जी कि जो योगी लोग हैं, भगवान का दर्शन तो बहुत ही महान है, बहुत सुंदर है, हम लोग भी करते हैं और करना भी चाहिए और मंदिर जाते भी इसलिए हैं। परंतु मेन ध्यान तो योगियों के लिए दिया गया है कि वो भगवान के दर्शन पे, भगवान के मन पर लगाएं। हम लोग जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, श्रवण और संकीर्तन के माध्यम से ज्यादा लगते हैं। तो फिर श्रवण और कीर्तन के माध्यम से कितना ध्यान हम लोग जो है भगवान के मनन पे लगाएंगे, यानी कि दर्शन पे लगाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, ये स्टेप बाय स्टेप है। जैसे जैसे हमारी चेतना शुद्ध होगी श्रवण और कीर्तन के माध्यम से, उसी माध्यम से धीरे धीरे हम ध्यान की अवस्था में पहुंचेंगे। ध्यान क्या है? स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो ध्यान क्या है? स्मरण। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी। एक्चुअली हम लोग भक्त लोग जो हैं, जो भक्ति में हैं, वो श्रवण और कीर्तन के माध्यम से जो है मनन पर पहुंचेंगे, ना कि प्राइमरी जो है मनन को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि श्रवण और कीर्तन जो है एक सरल विधि है जो को आसानी से ही की जाती है। मनन उसके साथ साथ अपने आप हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और कठिन भी है। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। जैसे हरे जैसे कृष्ण माता जी। चेतना क्लियर होती है, वैसे वैसे फिर हाँ ध्यान और स्मरण वाली स्टेज पर पहुंचते हैं। यस कल्पना माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, भागवतम में भगवान के बारे में पढ़ के समझ करके इस मूवी को देखने जाएंगे तो काफी अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि विशेष रूप से हम उसको चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें पढ़ा है भागवतम में भगवान की विशेषताएं बताई है, सुंदरता बताई है। जब मूवी को देखेंगे तो वास्तव में ऐसा लगता होगा जी जी जी, साक्षात भगवान सामने है हमारे, और वो बिल्कुल। शक्ति संपन्न है, सिर्फ एक विग्रह नहीं है, वो एक शक्ति संपन्न भगवान दिखाई देते हैं, जैसे हाँ प्राप्त हो गए हमें, जैसे बिल्कुल। कौन भक्त कौन सा प्रहलाद को कौन प्राप्त सा हुए। मूवी है माता जी? क्या प्रभु जी? कौन सा मूवी है? ये है महाअवतार नरसिम्हा।
अच्छा ठीक है, थैंक यू। नरसिम्हा अवतार। महाअवतार नरसिम्हा। तो इसमें वाराह देव जी आते हैं, बहुत सुंदर। फिर वाराह देव जी के बाद विष्णु जी आते हैं, और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब नरसिम्हा देव आते हैं, तो मतलब बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। और उनका जैसा वो बनाया गया, चित्रण किया गया है, वो मतलब बहुत अच्छा है। गूजबम्स आते हैं, रोंगटे खड़े होने लगते हैं वो देखते देखते। देखिए, स्टोरी सबको पता है, स्टोरी लाइन सबको पता है कि प्रहलाद महाराज कौन है, नरसिम्हा देव क्या है, कैसे हुआ प्रहलाद महाराज के ऊपर पहले टॉर्चर किया उन्होंने, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को। फिर भगवान आते हैं खंबा चीर के, भगवान आते हैं खंबा फाड़ के। तो ये सारी स्टोरी लाइन हम सभी को पता है, लेकिन जब देखते हैं ना, तो वो भगवान का वो रूप वो बहुत सुंदर होता है, बहुत अद्भुत। ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। अ, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद हरे की थैंक यू कृष्ण माता जी, माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।